इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मंच पर अपने स्वागत करते हैं जुबली रेया जी, एंकर उनका स्वागत। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के संभव आज वहाँ पर हर क्रिया जो है वो असफल हो जाती है, वो असफल रहती है। वहाँ पर कोई भी काम को महिलाएं सरकार बनाने वाली है। हम महिलाएं घर बनाती हैं, परिवार बनाती हैं। वक्त आने पर सरोजिनी नायडू और सुषमा स्वराज की तरह देश का सम्मान बढ़ाती हैं। तो कभी कल्पना चावला की तरह अंतरिक्ष की उड़ान भर जाते हैं, तो कभी दूती चंद की तरह दौड़ जीतकर दुनिया जीत लेती है, तो कभी वक्त पड़ने पर भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाक जैसे वीरों को जन्म देती है, तो कभी रानी लक्ष्मीबाई या पन्ना धाया की तरह देश पर मर मिटती है। क्योंकि हम नारी नहीं नार है, पावन जल की धार है। हम नारी नहीं नार है, पावन जल की धार है। नारी ही तो सृष्टि का आधार है, नारी शक्ति को नमन बार बार है। सबसे पहले सभी महिलाओं को इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत मुबारक। आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज हमारा दिन है, तो मैं सभी महिलाओं को इंटरनेशनल वुमेंस डे की मुबारकबाद देती हूँ। और ये जो हमारी मोदी साहब की स्कीम्स हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं मोदी साहब का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बच्चियों के बारे में और महिलाओं के बारे में सोचा है, और बहुत सारी उनकी योजनाएं जो उन्होंने बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए बनाई हैं, मैं अपनी तरफ से और हमारी सारी महिलाओं की तरफ से मोदी साहब का धन्यवाद करती हूँ। इसके लिए मैं हमारे मोदी साहब का ही धन्यवाद करूंगी कि वो जो भी हमारी बात है, हमारी बात को सुनते हैं और हमारी बच्चियों को और हमें फ़ायदा देते हैं। तो ये सब सिर्फ मोदी साहब के द्वारा ही संभव है, और हमारी जो बीजेपी सरकार है उसके द्वारा ही ये संभव हो पाया है। और आगे आने वाले समय में और भी जो हमारी महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए जो भी अच्छे कार्य हैं, जो हमारे काम है बच्चियों के लिए, वो हम ऐसे ही करते रहेंगे। और इसके लिए मैं तहे दिल से हमारे माननीय मोदी साहब जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है, ये आज का दिन वुमेंस की एम्पावरमेंट का, वुमेंस की पार्टिसिपेशन का और वुमेंस के राइट का दिन है। आज के दिन ये दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम नारियों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो अत्याचार अब नहीं हो सकते। अब नारियां भी पुरुषों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलती हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे नारियां जो हैं पुरुषों के बराबर हैं, और किसी तरह के भी अत्याचार को अब महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। Happy International Women's Day. It's a great pleasure for me to celebrate this International Women's Day with you all and share my thoughts on this day. जैसा कि कहा जाता है कि औरत जो है, women is a real architect of the society. एक औरत ना सिर्फ खुद को बनाती है बल्कि पूरी सोसाइटी को बिल्ड करने वाली एक औरत होती है। तो हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब वीमेंस डे 8 मार्च को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, वैसे ही शायद वीमेंस डे भी है। बट एक्चुअल रियलिटी क्या है कि 100 ईयर्स अगो जो औरतों को फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, एक औरत ना तो वोट डाल सकती थी, ना इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकती थी, ना ही कोई प्रॉपर्टी ऑन कर सकती थी, ना ही कोई डिसीजन ले सकती थी, और जॉब्स भी नहीं मिलती थी। अगर कहीं एम्प्लॉयमेंट कोई जॉब औरत को मिल भी जाती, तो जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 आवर्स का एक मेल को 1000 रुपीज़ मिल रहा है, तो वहीं अगर कोई फ़ीमेल काम करेगी तो उसको 500 रुपीज़ मिलेंगे। मतलब सेम टाइम ड्यूरेशन है, सेम हार्डवर्क मेल भी कर रहा है और फीमेल भी कर रही है, लेकिन उसको कम मिलेगा, ऐसा था। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में जो औरतों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, और 1909 में कुछ टेक्सटाइल वर्कर्स थी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हमें भी इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए, हमें भी वोट का राइट होना चाहिए। तो ऐसे ही थ्रू आउट द वर्ल्ड
बहुत सारी लेडीज़ के ग्रुप बने और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और इन प्रोटेस्ट में बहुत सारी औरतों की जानें भी चली गई। तो एट लास्ट क्या हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज़ में फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आने लगा कि हाँ, औरतों को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने फिर पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दी, और एट लास्ट 1911 में क्या हुआ कि जो यूनाइटेड किंगडम था, उन्होंने 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद हर साल 8 मार्च को बहुत सारी कंट्रीज़ में ये सेलिब्रेट किया जाने लगा। और ये सेलिब्रेट किया जाने लगा उन औरतों की, उन ब्रेव गर्ल्स को याद करने के लिए जिन्होंने अपनी मेहनत से वो प्रोटेस्ट किए और अपने राइट्स के लिए लड़ा और अपनी जानें भी गंवा दी इसके पीछे। तो वी सेलिब्रेट दिस डे on 8th March to celebrate the achievement of women in social, political, economical and other fields of life। और मुझे लगता है कि हर रिलीजन जो है वो विमेन को एम्पावर करता है। अगर हम सही तरीके से अपने रिलीजन को फॉलो करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हम देखेंगे कि उसमें सब रिलीजन्स में ऐसा है कि विमेन को एम्पावर किया जा रहा है। लेकिन पहले नॉलेज नहीं था लोगों को, पहले बहुत जहालत थी। अगर हम बहुत पुराने हिस्ट्री के पेजेस को टर्न करेंगे, हम बेबीलोनियन सिविलाइजेशन देखेंगे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन देखेंगे, ग्रीक सिविलाइजेशन देखें, तो उसमें क्या था कि औरत को औरत समझा ही नहीं जाता था। औरत को शैतान की अलामत समझा जाता, और कहीं तो हस्बैंड कोई क्राइम कर रहा है तो उसका जो पनिशमेंट है वो उसकी वाइफ से ली जाती। तो ऐसा था। तो लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने बताया कि औरत का मुकाम क्या है। अगर ये हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो उसमें भी ये था। तो हुजूर ने बताया कि औरत का मुकाम क्या है। हुजूर ने बताया कि डॉटर इज़ अ मर्सी एंड जन्नत लाइज अंडर द फीट ऑफ मदर। तो इस्लाम ने भी औरत को बहुत एम्पावर किया, चाहे वो बिज़नेस में हो, पॉलिटिकल हो या कोई भी फील्ड हो।